प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह का नाम से हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की विषय है या आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन में पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। आइए हम वचन की ओर चलेंगे और वचन से हम सीखेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरी जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को जब बनाया तो इस पृथ्वी को बनाने से पहले इस पृथ्वी एक सुनसान पड़ी थी। इस पृथ्वी में कुछ भी लगाया नहीं गया था या कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ था। परमेश्वर ने जब बनाया, देखते हैं कि जब वो सुनसान पड़ी थी, ये जो पृथ्वी जब सुनसान पड़ी थी तो उसके ऊपर क्या मंडरा रहा था? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। जो परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी का ऊपर जब कुछ भी नहीं था तो क्या कर रहा था? पवित्र आत्मा सिर्फ मंडराता था। वो चारों ओर, पृथ्वी का चारों ओर क्या कर रहा था? वो मंडरा रहा था, वो चक्कर लगा रहा था, सिर्फ मंडराता था और कुछ नहीं करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो पवित्र आत्मा क्या क्या उजियाला क्या। जब परमेश्वर ने कहा कि पानी दो भाग हो जाए, एक ऐसा सेतु बन जाए, तो पानी दो भाग हो गया। जब पवित्र आत्मा कहा कि थल को और जल को दो भाग किया जाए, तब दो भाग हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा को कमांड किया तो वो क्या हो गया? पवित्र आत्मा वो काम करना शुरू हो गया। जैसे कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो घूम रहा था पृथ्वी का ऊपर, वो मंडराता था, चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसको कोई काम नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हमारा जीवन भी एक ब्लैंक जीवन है। हमारा जीवन में भी पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। जैसा परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन को बोला, जैसा परमेश्वर ने अपने मुंह से उजियाला हो कहा तो उजियाला हो गया। या परमेश्वर हमें वो अधिकार दिया है जो हम पवित्र आत्मा को हम कमांड करेंगे और पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कार्य करेगा। जब तक परमेश्वर नहीं कहा या पवित्र आत्मा को कमांड नहीं किया तब तक वह मंडरा ही रहा था। जब तक हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कमांड नहीं करेंगे तब तक पवित्र आत्मा हमारे लिए काम नहीं करेगा। आज आपके जीवन अगर नष्ट हो रहा है, आज आपके जीवन में अगर सब कुछ खाली खाली है, आज आपके जीवन में अगर सब कुछ बिगड़ चुका है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा को कमांड करो और आपके लिए पवित्र आत्मा, आप जो चाहोगे पवित्र आत्मा वो आपके लिए करेगा। बाइबल इस प्रकार कहता है कि मनुष्य की जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है। आप अपने जीवन में कैसा बोलोगे, अपने मुंह से, अपने जीभ से, आपके जीवन में ऐसा होगा। आप अगर अपने जीवन में अगर अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा और बुरा बोलोगे तो बुरा होगा। इसलिए अपने जीवन में हमेशा आप कमांड करो पवित्र आत्मा को कि आपके लिए अच्छा करे। आपके जीवन अगर खाली है तो कमांड करो कि प्रभु तू मुझे भर दे। कमांड करो कि हर एक चीज मेरे लिए एक उत्तम से उत्तम चीज हो, अच्छे से अच्छे जॉब हो, अच्छे से अच्छे बिजनेस हो। पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए आया, पवित्र आत्मा हमारे कामों को करने के लिए आया। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आया कि वो चुपचाप रहे, बल्कि वो हमें सिखाने के लिए आया। जब तक आप अपने जीवन में अगर पवित्र आत्मा को कमांड नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। जब आप कमांड करोगे और पवित्र आत्मा को कहोगे कि ये तू मेरे लिए ये कर, तो पवित्र आत्मा जरूर आपके लिए करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज निराश ना होके, आज हम थक के हमें काम करना चाहिए और पवित्र आत्मा को हमें कमांड करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में मंडरा रहा है, आपके आसपास ही है। आपके शरीर में अगर बीमार है तो आप बीमार को कमांड करो कि वो आपके शरीर को छोड़ के चली जाए। पवित्र आत्मा वो आपके लिए करेगा। आप अगर जॉबलेस हो तो उस जॉबलेस को आप कमांड करो कि वो आपके जीवन से चली जाए और आपके जीवन में एक उत्तम सा उत्तम जॉब आपको मिले। आपकी अगर शादी नहीं हो पा रहा है तो आप कमांड करो पवित्र आत्मा को मेरे लिए एक अच्छा लड़की या अच्छा लड़का मुझे दे। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। आज की डेट में बहुत सारे लोग हमेशा अपने ही बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, हमेशा अपने ही बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। मैं जैसा कि बोला कि पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि तुम्हारा जीभ में
ही मृत्यु और जीवन ये दोनों है। आप अगर अपने जीवन में अगर हमेशा अगर नेगेटिव बातें बोलते रहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप नेगेटिव बातें बोलोगे तो पवित्र आत्मा वही नेगेटिव बातों को छोड़ देगा। आप अगर अपने जीवन में अगर पॉजिटिव बातें बोलोगे तो पॉजिटिव बातों को करने के लिए वो उत्साहित होकर आपके साथ हर एक चीज को करेगा। पवित्र आत्मा हमेशा कमांड के इंतजार करता है, जैसा कि परमेश्वर की कमांड के इंतजार कर रहा था। आज पवित्र आत्मा आपके पास रह के आपकी कमांड के इंतजार कर रहा है कि मेरा कमांड कब आएगा। आप जो बोलोगे पवित्र आत्मा को वो आपके लिए करेगा, लेकिन आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जीभ से, आपकी मुंह से क्या निकलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम मसीह होने के नाते हमारे मुंह से हमेशा एक पॉजिटिव बातें निकलना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य की बातें निकलना चाहिए, परमेश्वर की महिमा की बातें निकलना चाहिए। लेकिन आज हम एक मसीही होकर भी एक अन्य जाति की तरह जीते हैं। वैसे ही हम जीते हैं जो लोग अंधकार में है, ऐसा भी हम भी अपने जीवन को अंधकार कर दिए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वापस आप रिटर्न आ जाओ और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आप यूज करना शुरू करो। आपकी कमांड से पवित्र आत्मा हर एक चीज आपके लिए करेगा, आपके लिए हर एक चीज उपलब्ध करेगा। बस आपकी कमांड के इंतजार कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे और पवित्र आत्मा आपके हर एक अच्छे काम में आपके साथ रहेगा और आपके हर एक अच्छे काम को पूरा करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।